हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC है जो क्लास 10 का सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का सिलेबस फाइनल ईयर जो क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है वो भी साथ में ही अब की बार बोर्ड ने रिलीज़ किया है, वो भी बताएंगे। और साथ में मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है, कौन सी बुक कितने नंबर की आएगी फाइनल पेपर में। फाइनल पेपर यानी कि मार्च 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस टाइम के पेपर का डाटा हमको एक साल पहले दे दिया गया है। जनरली ये जो डाटा है ये 2024 के जो है जनवरी के आसपास में आता है, लेकिन अब की बार बहुत पहले ही दे दिया, एक साल पहले ही हमको दे दिया गया है, तो ताकि हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सके। अब सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर बाकी सब्जेक्ट की जो है आपको सिलेबस देखना है, बाकी जैसी ये वीडियो है ना वैसी ही बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी बना रखी है, तो अगर वो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लेना। और अगर आपको ये सारे के जो है PDF चाहिए, क्योंकि PDF मांगते हो यार तुम लोग, तो PDF भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे आपको सर्च करना है और इस वेबसाइट में जो है आपको एक सेक्शन मिलेगा सिलेबस के नाम से। वहाँ पर आपको सारे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी इवन आपको जो है PDF मिल जाएंगी। सिलेबस की जितनी बोर्ड ने अवेलेबल कराई सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल है। अब वीडियो तो देखो क्या रहेगा, प्राइमरी जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट उनकी वीडियो आएंगी। बाकी अगर एडिशनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास में, अगर उनका भी सिलेबस देखना है तो वहाँ पे प्ले जो है PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हो। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। सामाजिक विज्ञान, अब देखो एक ही PDF में दोनों मीडियम वालों के लिए दे रखा है इन्होंने डाटा। सामाजिक विज्ञान हो आपके पास में हिंदी मीडियम, या फिर सोशल साइंस हो इंग्लिश मीडियम, तो कुछ भी किताबें रही हो आपकी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सबके लिए एक ही PDF दी गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे ये लोग, हिंदी मीडियम की पकड़ा दी, इंग्लिश वाले परेशान हो रहे हैं, इंग्लिश वालों की दे दी, हिंदी वाले परेशान हो रहे हैं, भैया चैप्टर नहीं मिल रहा, ये चैप्टर कौन सा है, ये क्या। अब की बार PDF में सारी चीज़ें दी गई है बिल्कुल अच्छे से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है। और एक और रिकमेंडेशन रहेगी सभी के लिए जो स्टूडेंट की किताबें खरीदने वाले हैं। देखो किताबें तो सबको खरीदनी है भाई, पता है नई क्लास आई है, किताबें खरीदनी है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट पुरानी किताबें मत खरीदना NCERT की, जो कि किताबें आपकी क्लास 10 में लगती है। तो किताबों के बारे में बताऊंगा मैं बाद में भी, PDF के अंदर सारा डाटा दिया गया है। तो नई किताबें खरीदनी है, पुरानी मत खरीदना। अब उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि किताबें अपडेट कर दी गई हैं। 2023-24 का जो सेशन है ना, जो ऑफिशियल NCERT का जो सेशन, हरियाणा बोर्ड की बात नहीं कर रहा, NCERT की बात कर रहा हूँ, जो कि पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए बुक्स बनाती है। तो उसने ही बुक्स के चैप्टर्स को अपडेट किया है और उन्हीं चैप्टर्स को, अपडेटेड बुक्स को आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर्स कम हुए हैं इसीलिए बता रहा हूँ, फ़ायदा ये आपका, घाटा नहीं है कि ज़्यादा चैप्टर बढ़ गए या वो फालतू चीज़ें जोड़ दी, नहीं, चैप्टर घटे हैं और नई किताबें खरीदना फ़ायदा रहेगा, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे पहले तो बता देते हैं, आपकी जो परीक्षा होगी वो वार्षिक परीक्षा रहेगी। वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम होगा साल के एंड में। पहले के टाइम में सेमेस्टर्स होते थे, अब इन्होंने सारी क्लैरिफाई कर दी भाई, क्योंकि बातें उठ रही हैं बोर्ड के ऊपर कि भैया सेमेस्टर आएंगे, ये होगा, उल्टे सीधे सवाल उठ रहे हैं बच्चों के मन में। तो इसीलिए इन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया अब की बार। वार्षिक परीक्षा होगी साल के एंड में, ठीक है। 80 नंबर की जो है आपका पेपर रहेगा, 20 नंबर असेसमेंट के लगेंगे। आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट, जिसको हम INA बुलाते हैं, ठीक है ना, तो उसके रहेंगे 20 नंबर। अब ये जो 20 नंबर है ना, इनका भी तुमको पता नहीं होता कि 20 नंबर कैसे लगेंगे। अब टीचर्स बोलते रहते हैं चुपचाप का बैठ जा, अटेंडेंस लगाया कर, नहीं तो तेरे जो है मैं नंबर नहीं दूंगा, 10 नंबर लगाऊंगा तेरे। तो कैसे नंबर लगेंगे फिर वो 20 नंबर का भी इन्होंने पूरा क्लैरिफाई किया, ताकि आपके साथ में पोपट ना काट सके स्कूल वाले। अब देखो पहले तो सेट होते हैं यानी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो उनके रहेंगे आपके 6 नंबर, ठीक है, यानी कि 3 UT होंगे और उनके तो है 2-2 नंबर का एक UT का नंबर। जो 2 नंबर UT में आपके जितने नंबर आए ना वो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट आउट किए जाएंगे। तो UT में जो नंबर आए वो जो है फाइनल एग्जाम में स्कूल दोबारा अपलोड किए जाएंगे फिर। तो 6 नंबर आपके उधर से लगेंगे, 2-2 नंबर पर UT के हिसाब से। उसके बाद में जो है ये लोग बोल रहे हैं कि अंतरिम मूल्यांकन के लिए 4 अंकों का भारांक होगा। इसके अतिरिक्त एक प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जो कि तुमको पता है, अगर तुम 9th में थे तो तुम्हें पता होगा स्कूल में 10th वालों की भी कराई गई थी पिछले साल, मतलब इस साल में, तो आपकी भी होगी। और वो जो है ना, जिसका अंतरिम आंतरिक मूल्यांकन के लिए 2 अंकों का भारांक होगा। ये समझ लो, जो प्री बोर्ड का पेपर होता है ना, पेपर से पहले होता है एक्चुअल में, मतलब फरवरी 2024 में होगा आपका ये पेपर, और इसके 2 नंबर लगेंगे। अब जो स्टूडेंट को नहीं पता ना, क्योंकि ये सोचते हैं प्री बोर्ड तो वही ले रहे हैं मजे के लिए, मजे के लिए नहीं है, उसके 2 नंबर लगेंगे आपके फाइनल पेपर में, ठीक है।
और 4 नंबर इधर से हैं यूटी वूटी और जो हाफ ईयरली वगैरह ये यूटी होंगे शायद से दो। अच्छा, दो सेट परीक्षाएं होंगी, दो यूटी होंगे, हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड होगा, उनके सबके दो दो ही नंबर है। कोई आलतू फालतू ऊपर नीचे मैटर नहीं है। जितने पेपर आपके होंगे ना, पर पेपर ये मान लो 2 नंबर आपके जो है फाइनल एग्जाम में जो है स्कोर कार्ड में लगेंगे उसमें से। अब 2 नंबर का जो है हाफ ईयरली पेपर होगा। उसके बाद में जो है सीपीआर की जो है सीआरपी क्लासरूम पार्टिसिपेशन के जो है 2 नंबर दिए जाएंगे। आप क्लास में जो है पार्टिसिपेट करते हो, आपने कॉपी बनाई है या फलाना डिमक्का करा है। अब देखो कुल मिला के तुम भी समझदार हो, टीचर्स अपनी मर्जी से 2 ही लगा देते हैं इसमें। तो अब स्पेशल नफरतें निकालनी है टीचर को तो अलग बात है। अब 5 अंकों के लिए छात्रों द्वारा एक परियोजना कार्य किया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम कह सकते हो। जैसे साइंस का होता है ना, तो बाकी सब्जेक्टों में भी प्रोजेक्ट फाइल दे दी या कुछ भी प्रोजेक्ट देंगे आपको बनाने के लिए एक्चुअल में, और वो 5 नंबर का रहेगा। बहुत सारे स्कूलों में तो बनवाते ही नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं 5 नंबर फ्री फंड के। अब कौन आके देख रहा भाई, तो वो भी चलता है। अब 5 नंबर होंगे आपके अटेंडेंस के, जिसमें से अगर आपकी अटेंडेंस इतनी है 75 से 80 तक तो 1 नंबर मिलेगा, और ऐसे ही 95 या उससे ज़्यादा है तो ही आपको पूरे नंबर स्कूल की साइड से दिए जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के आपके बनेंगे 20 नंबर इस पूरे मैटर से। ठीक है, समझ गए अब तो ये चीज़ें। कहीं तुम फिर बोलोगे सर आईएनए के मार्क्स कैसे बनते हैं, वो चीज़ वो सारा अब की बार बोर्ड ने पहले ही हमको साफ स्पष्ट बता दिया है, जो कि हमें कभी पता ही नहीं होता था। अब किताबें सुन लो, आपकी किताबें कौन कौन सी आएंगी, कितनी किताबें आएंगी। देखो सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं वो आपकी सामाजिक विज्ञान के अंदर होती हैं। अब जैसे कि 9th में था, वैसे ही 10th में उसको प्रोसीड आउट करते हुए हमारे पास में 4 सब्जेक्ट रहेंगे सामाजिक विज्ञान में। इतिहास, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस कहते हो, सिविक्स कहते हो, जो तुम्हारी मन करे कहते रहो, अर्थशास्त्र और भूगोल। ठीक है, तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये 4 किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस में से क्या क्या कम हुआ है, तो अब की बार आपको इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। यानी कि आप वैसे क्रॉस चेक कर सकते हो इन चीज़ों को। देखो नई किताबों के हिसाब से बता रहा हूँ, पुरानी किताबें उठा लाओगे, कोई चैप्टर हटा दिया होगा तो वो उसकी मेरी गलती नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बाकी आप चैप्टर्स यहाँ पे देख सकते हो, ये 9 चैप्टर हैं इस बुक में, तो वो 9 के 9 यहाँ पे दिए गए हैं। इस बुक से जो है आपके लोकतांत्रिक वाली से यहाँ पे जो है 2 इकाइयाँ बस कहने को बना रखी है, पोर्सन है एक्चुअली। तो ये 5 चैप्टर यहाँ से हैं। अब इनको जो है क्रॉस चेक भी कर लेना अपनी बुक में कि आपकी बुक में कितने चैप्टर्स है। चैप्टर्स के नाम आपको ऑन द स्क्रीन दिख रहे हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सुविधा रहेगी आपको उधर से। अब उसके बाद में जो है यहाँ पे ये हमारा समकालीन भारत यानी भूगोल वाला जो किताब है, 7 चैप्टर इसमें से हैं, और शायद 7 ही थे आई थिंक सो इसमें। और उसके बाद में अर्थशास्त्र वाले में से 5 चैप्टर थे, 5 ही है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका पूरा है। और यहाँ पे ये देखो तुम इकाइयाँ बना रखी है। इकाइयाँ का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये जो इकाइयाँ बनाई है ना, इसका फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बता रखा है ये किताब इतने नंबर की आएगी, इस पोर्शन से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस पोर्शन से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो दे रखा है देखो तुम, यहाँ पे अंक दे रखे हैं, और अंक में बता रखा है इकाई 1, यानी कि 3 चैप्टर में मिला के 7 नंबर का पोर्शन आएगा पेपर में। फाइनल पेपर की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इन वाले में से 9, इसमें से 7, ऐसे करके सारा बता रखा है। अब इसमें से देखो, इसमें से 12 नंबर का आता है, इसमें से 9 नंबर का, इसमें से 8 नंबर का, 7 नंबर, सारा कुछ बता दिया भाई अब की बार। और टोटल ऐसे होते हुए 80 नंबर मिलेंगे आपके किताबों के पेपर से, और इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे 20 नंबर, और होगा आपका फाइनल जो होगा 100 नंबर का कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमको बता रखा है इतिहास, भारत एवं विश्व, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। वैसे समझ लो सारा ही पढ़ना है, कुछ फालतू माथाफोड़ी नहीं करनी। अगर आपने इतिहास या हिस्ट्री की वीडियोस देखनी है, क्योंकि नई किताबें हैं, वीडियोस मिलती नहीं जनरली, तो ये मैंने बना रखी हैं, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारी चीज़ों की वीडियो बना रखी है, तो देख लेना। बाकी जो है ना, एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप प्रिपेरेशन कर रहे हो उन वीडियोज़ के थ्रू, मैंने जो वीडियो बनाई है इतिहास की, उनके थ्रू प्रिपेरेशन कर रहे हो, तो वेबसाइट का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को कुछ को अपडेट किया है, और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें जरूरी है यार, अपडेट होना। आपकी वीडियो बार बार अपडेट नहीं होती ना, तो वेबसाइट इसीलिए बना रखी है ताकि अपडेटेड डाटा मिले, और जो क्वेश्चंस नए हैं एग्जाम में आए हैं वो सारा आइडिया मिल सके हमें, तो इसीलिए वो जरूरी भी है। तो वेबसाइट पे विजिट आउट कर लेना, cclchapter.com, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए।
अब वैसे ही जो है यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति का हमको डाटा दिया गया है, समकालीन भारत यानी कि भूगोल का हमको डाटा दिया गया है पूरा का पूरा, ऐसे क्या क्या टॉपिक्स है हमारे, उसके बाद अर्थशास्त्र का भी दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो मानचित्र कार्य, सबसे बड़ी दुविधा यही थी पिछले साल, यानी जो अभी 10th से 11th में गए ना स्टूडेंट, उनको बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि मैंने जो मैप बताए वो मैप उनके पेपर में नहीं आए। अब आप जो है 9th में थे, आप तो उस टाइम पे, अभी 10th में आ गए हो, 9th वालों के लिए भी मैंने मैप बताया था, 9th वालों का तो आ गया पेपर में, अब 10th वालों का नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि हमको कुछ क्लैरिफाई था नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और उन्होंने इतना खतरनाक मैप पूछा ना भाई, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए एक बार मैप को देख के, पूछ क्या रहे हैं ये लोग। बाकी कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आपको तो दिक्कत नहीं होगी। अब जो स्टूडेंट 9th से 10th में आए हैं, आप में से जो स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है, कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप वापस आ गए हो भैया यहाँ पे हमसे पढ़ने के लिए वापस से, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। और किसको जो है मैप में बेनिफिट रहा था, वैसे मैप बहुत ईजी आया था आपका तो 9th वालों का, तो अब जो बताया था वैसा ही आया था मैप। अब यहाँ पे जो है ना अभी 10th में जो है थोड़ी दिक्कत रहने वाली थी, लेकिन बोर्ड वालों ने हमारे लिए पूरा अच्छा कार्य किया है, मानचित्र कार्य पहले ही प्रोवाइड करा दिया है ताकि हम कुछ गलतियां ना करें। और मैप की वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाऊंगा, कड़क वाली वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा फिर आपको मैप। अब देखो अध्याय 1 है सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसके प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, इनमें से मैप पूछा जा सकता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, ये जो है काफी बड़ा सा चैप्टर है, इनके उद्गम स्थान और प्रसार संबंधित क्षेत्रों के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो ये सारी सभ्यताएं हैं, ये काफी बड़ा चैप्टर है, ये वास्ट चैप्टर है। विश्व के प्रमुख दर्शन, इसमें धर्मों की बात हो रही है, वैदिक दर्शन, धर्म, यहूदी, पारसी, सारों की, तो उनमें से मैप आएगा, या फिर आपका 7th चैप्टर में से मैप आएगा। अब देखो ये चीज मस्त है, ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमें मैप याद किधर किधर से करना है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और 7th चैप्टर, ये सिर्फ 4 चैप्टर है जहां से आपका हिस्ट्री का मैप आएगा। इसके अलावा किसी चैप्टर में कुछ भी दे रखा हो आपका मैप वहां से नहीं पूछेंगे लोग, तो ये सॉलिड डिसीजन लिया बोर्ड वालों ने। अब देखो इसमें से भी मैं बता दूं, खास तौर पे इसमें से मैप आता है ज्यादातर, ठीक है, और एक चांस रहते हैं इस वाले के, ठीक है, इसमें से ज्यादा चांस रहते हैं। अब बात करें भूगोल की, तो भाई भूगोल तो मैप का घर होता है ना, तो उसमें से सारे चैप्टर्स में से कहीं से भी रैंडमली कुछ भी मैप पूछा जा सकता है। बाकी हाँ, ये जो पीडीएफ में जो मैप दे रखे हैं ना, अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जब टीचर्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो मैप है ना, इनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इनमें से ऐसे कैसे उठा लाएं कोई भी सेंटर, तो इन सेंटर्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, बेनिफिट रहेगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको जो है मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना दे रखी है, यानी कि हमको मंथली वाइज कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें टीचर्स हमको पढ़ाएंगे, कितने लेक्चर्स लगेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारा कुछ हमको बता रखा है कि ये चैप्टर पढ़ाना है टीचर्स को पहले अप्रैल के महीने में, जो कि अप्रैल के महीने को तुम छुट्टी का महीना मानते हो। मई में ये पढ़ेंगे, जून में ये पढ़ेंगे, जुलाई में ये पढ़ेंगे हम लोग, अगस्त में ये पढ़ेंगे। वैसे छुट्टियाँ कहाँ गई भाई, छुट्टियाँ भी तो होती है गर्मियों की, पता नहीं कैसे पढ़वा देंगे, चलो कोई ना। अच्छा ये रहा जून में होंगी आपकी छुट्टियां, ग्रीष्मोपवास के दौरान की जाने वाली गतिविधियां, तो मानचित्र का अभ्यास करना आपको, और ये हरियाणा में स्थित पुरास्थलों की सूची बना, मतलब टाइम पास करना एक्चुअल में आपको, ठीक है। तो जून के अंदर जो है आपको कुछ स्पेशल काम नहीं है, छुट्टी रहेंगी, गर्मियों की छुट्टियां जून में पड़ेंगी आपकी, वो भी पहले ही अनाउंस करो, सारी चीजें प्री प्लान्ड है आपकी बार गेम। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि सितंबर में होगी आपकी, वो आपको पता होना चाहिए। और अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या सिलेबस आएगा, वो इससे ऊपर का जो जो चैप्टर्स देख लो अपना यहाँ पे इस पीडीएफ से, तभी मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आराम से समझना सारी चीजें, बहुत काम की पीडीएफ है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ, और उसके बाद में आपके जो है दोहराई का फरवरी तक सिलेबस टीचर्स को करा देना होगा, और वैसे टीचर्स आगे पीछे करते रहते हैं। अब किताबें देख लो, किताबें कौन कौन सी आपकी निर्धारित पुस्तकें, इतिहास, भारत एवं विश्व। अब की बार जो है ना किताबें बदली थी पिछले साल में आपकी, है ना, तो नई किताबें आ गई थी, बढ़िया था, किताबें बढ़िया हैं। अब की बार जो है नई वाली किताब है जो BSEH पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश है, हरियाणा बोर्ड की खुद की किताब है ये, इतिहास की तो ये किताब लगेगी। बाकी ये जो 3 किताबें ये NCERT की है, और NCERT की जो किताबें हैं वो पुरानी मत खरीदना, ये वाली खरीद लेना इतिहास वाली, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई 10th से अभी 9th में आया, सॉरी 10th से 11th में गया ना जो स्टूडेंट, उससे आप खरीद सकते हो इतिहास वाली किताब, ठीक है, इसी साल की, मतलब जो अभी 2022-23 के सेशन की हैं वो। और बाकी जो किताबें हैं ये वाली, इनको मत खरीदना, ये वाली किताबें अपडेट हुई हैं, इनके जो है डाटा अपडेट हुए। देखो किताब अपडेट होने का मतलब ये नहीं होता भाई कि तुम सोच रहे हो कि किताब अपडेट हो गई मतलब चैप्टर्स बदल दिए सारे के सारे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो होता क्या है, बहुत सारे डाटा होते हैं, जैसे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार इतनी थी, 2021-22 की जनगणना के अनुसार इतनी थी। अब मुद्दा ये है कि जो किताबें पुरानी हैं जो अभी अपडेट हुई है, उसमें जो है
2021 का नहीं दे रखा होगा जनगणना, तो वो जो चीज़ें हैं वो डाटा है ना वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। लगभग 2017 में लास्ट अपडेट हुई थी किताब और उसके बाद अभी अपडेट की जा रही है, तो ज़रूरी है कि आप अपडेटेड किताब ही खरीदें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ताकि आपकी जो जीके है वो खराब ना हो जाए, डाटा खराब ना हो जाए। अब यहाँ पे जो है हमको दे रखा है प्रश्न पत्र प्रारूप। प्रारूप का मतलब कि कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, यहाँ पे सारा बता रखा है। इतने अंक के बड़े प्रश्न आएंगे, 5 अंक के चार प्रश्न आएंगे बड़े बड़े, फाइनल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटे में 3 नंबर के जो है 5 पर्सन आएंगे, अति लघुतरात्मक 6 पर्सन आएंगे, 6 आएंगे 2-2 नंबर वाले। और ये जो है एक क्वेश्चन, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे। और केस स्टडी आधारित पर्सन, ये केस स्टडी आधारित पर्सन मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा क्या चीज़ें पूछ रहे हैं हमसे। तो ये 4 क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, 4-4 नंबर के, दो शायद ये मैप होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, तो नहीं मैप तो अलग से दे रखा भाई। तो ये क्या पूछ रही हैं, चलो मैं चेक कर लूँगा इसके बारे में, क्या डाटा क्या मिलता है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद मानचित्र आएगा, 3 और 2 5 नंबर का मानचित्र आएगा। जो कि ये शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये केस स्टडी आधारित जो पर्सन है वो शायद इतिहास का मैप होगा और ये मानचित्र भूगोल वाला मैप कर सकते हैं, या फिर हो सकता है दोनों का ही मैप हो। चलो जो भी कहे, क्या कह सकते हैं भाई। पेपर का डिजाइन वैसे बदला है अब की बार में, पिछले साल वाले पेपर का डिजाइन वैसा सा नहीं आएगा, बदलेंगे डिजाइन ये लोग, जो कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है चांसेस 2+3 लग रहा है। तो इतिहास में 2 या 3 नंबर एक का देंगे, वो एक का भूगोल का देंगे, 5 नंबर का मैप आया टोटल, जो कि थोड़ा सा बेटर भी है, क्योंकि पहले ज्यादा नंबर का आता था मैप और ज्यादा नंबर में नंबर ही कटते थे और कुछ नहीं था, इतने डिफिकल्ट मैप दे देते थे। अब केस स्टडी पता नहीं क्या चीजें ऐड करी है इन्होंने ये इसके बारे में। अब इसमें बता तो रहे कि केस स्टडी आधारित पर्सन होंगे, शास्त्र और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र से एक एक पर्सन पूछा जाएगा, जिसमें एक एक अंक के 4 पर्सन होंगे। अब ये पता नहीं क्या चीजें हैं, बट देख लूंगा मैं इसके बारे में, अपडेट कर दूंगा आपको सारी चीजें इसी चैनल पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो है इंग्लिश मीडियम वालों का सारा डाटा दिया जाता है। अब जैसे हमने हिंदी मीडियम वालों का देख लिया ना, सारा डाटा ये चैप्टर है, ये वो चीज़ें, सारा जो डाटा है वो अभी बाद में इंग्लिश मीडियम की इसी एक ही पीडीएफ में दे रखा है सारा डाटा आपका, ठीक है। उनकी यूनिट्स वगैरह आप नंबर वंबर सब चेक कर सकते हो यहाँ पे। सेम चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दे दी गई हैं। तो मजे लो भाई, जिसने इंग्लिश मीडियम वाले, तो देखो मैं सिंपल कह देता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हिंदी में बता दिया फिर इंग्लिश में भी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाता है यार। तो पीडीएफ का मैंने अवेलेबल करा दी है वेबसाइट पे सारे सब्जेक्टों की, 10th क्लास की, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सुविधा के लिए, अगर किसी को कुछ समझ ना आए, या फिर गूगल पे सर्च कर लेना, सिंपल यही रहता है, कुछ कन्फ्यूज हुए रहते हैं स्टूडेंट। गूगल पे जाओ, सर्च करो सीसीएल चैप्टर लिख के, और एक वेबसाइट आएगी cclchapter.com, तो इस वेबसाइट के अंदर जाना है और मेन्यू के अंदर सिलेबस का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। समझ गए सारी चीज़ें, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।